हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एडमिशन, और एडमिशन के चैप्टर के अंदर हम टॉपिक जो कर रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक नंबर 1, इसका नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये टॉपिक अभी तक हमारा चल रहा है यहाँ पे। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज और आज हम करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ वर्ड्स की बात करेंगे, ऑफ और फ्रॉम। ऑफ का मतलब जो है, ऑफ का मतलब है का, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना, और फ्रॉम लिखा हुआ है तो से, उसमें आपको माइनस करना। अभी हम इस चीज को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ये दो वर्ड्स हमारे को सेंटेंस के अंदर मिलेंगे, इसके दो क्वेश्चंस हम करेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे। या मैं आपको पहले सीधी भाषा में इसको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। अभी तक जो हमने टॉपिक किया उसके अंदर सपोज ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1, सी एडमिट हो रहा था, सी एडमिट हो रहा था वहां पे। अब भी सी एडमिट होगा, यहां पे सी ही आएगा, यहां सी एडमिट होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बातों में, थोड़ा सा चेंज है बातों में। पहले क्या था? पहले सी जो था वो खुद आके मांग रहा था, पहले आके सी खुद कह रहा था कि मेरे को इतना शेयर चाहिए, लेकिन अब सी आके मांगेगा नहीं। अब क्या होगा? सी आके मांगेगा नहीं। जो पार्टनर है यानी कि ए और बी, वो खुद कहेंगे कि हम कुछ पार्ट आपके लिए सरेंडर कर देंगे या आपके लिए सेक्रीफाइस कर देंगे। हम अपने शेयर का कुछ पार्ट आपके लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, आपको दे देंगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे पहले हम परसेंटेज के हिसाब से समझेंगे, फिर शेयर के हिसाब से करेंगे। वही बात है, ए और बी पार्टनर है, 50% 50%। ए और बी दोनों पार्टनर है, कितने कितने के? 1:1 बोलो या फिर बोलो 50% 50% की। टोटल प्रॉफिट होता है 100%, आपको पता है। अब क्या कह रहा है? अब बातों में घुमाव आ रहा है, बातें बदल रही हैं। अब ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है ए विल सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी। ए बोल रहा है कि मैं अपने शेयर का ऑफ लिखा हुआ बेटा, अपने शेयर का 1/4 किसको दे दूंगा? सी को दे दूंगा। अपने शेयर का 1/4 सी को दे दूंगा। अब बी क्या बोल रहा है? बी कहता है बी विल सरेंडर 1/8 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों वर्ड लिख दिया, मैंने लिख दिया फ्रॉम, मैंने लिख दिया ऑफ। यहां पे मैंने ऑफ यूज किया, यहां पे मैंने यूज किया फ्रॉम। दोनों का फर्क बताना है बस आपको। अब मैं बताता हूं वो कहना क्या चाहता है। कहता है कि ना, ए कहता है मेरे पास जो भी पैसा है, जो भी मेरा हिस्सा है, उसका 1/4 जो भी आएगा वो मैं सी को दे दूंगा। तो उसके पास कितना शेयर है? 50% है। उसके पास कितना है? 50%। तो ए के पास 50% है, वो कहता है इसका 1/4 क्या है मेरे को नहीं पता, इसका 1/4 जो भी आएगा वो मैं सी को दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? उसके पास 50% है, 50% का 1/4 में निकालूंगा। 50% का 1/4 निकालेंगे तो ये 1 2 5 12.5% हो गया। 12.5%। मतलब आपको सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, मैं कहता हूं मेरे पास 500 रुपए है, मेरे पास 500 रुपए है, 500 रुपए का चौथा हिस्सा, 500 रुपए का चौथा हिस्सा मैं सी को दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? 500 में से 1/4 माइनस करोगे।
ये आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे 500 का चौथा हिस्सा बनता कितने का है, कंफर्म ये देखेंगे ना 500 का चौथा हिस्सा बनता कितने का है, उतना जो बनेगा अमाउंट वो अमाउंट हम उसको सी को देंगे। तो ए के पास 50% था, 50% का 1/4 बनता है 12.5%, तो 12.5% किसको दे देगा, ये सी को दे देगा, सी को दे देगा। और जो बी है, बी क्या कहता है, कहता है मैं अपने शेयर में से 1/8 दे दूंगा, शेयर में से जो भी है मेरे पास उसमें से 1/8 दे दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब लिखा हुआ आता है फ्रॉम, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बी के पास क्या शेयर था, बी के पास 50% शेयर था, या आप बोल सकते हो बी के पास 1/2 था। वो कहता है मैं इसमें से 1/8 दे दूंगा, इसमें से क्या दे दूंगा, 1/8 दे दूंगा। तो आपको सीधा माइनस करना है, अगर क्या लिखा हुआ आता है फ्रॉम, और अगर लिखा हुआ आता है ऑफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। ऑफ और फ्रॉम को ही समझना है। आज हमने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेप वही परफॉर्म करने हैं जो पहले करते थे, थोड़ा सा चेंज है, देखो इस चीज को। क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां पे कह रहा है ए और बी पार्टनर थे एक फर्म के अंदर, ए और बी पार्टनर थे और उनकी रेशो थी 7:3। ये दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, 7:3 के अंदर। आगे अब क्या कह रहा है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी को एडमिट कर लिया, किस लिए, ताकि ये हमारा न्यू पार्टनर बन जाए। क्वेश्चन आपको साथ साथ सुना भी रहा हूं और जितनी रिक्वायरमेंट है वो लिख भी रहा हूं। ए बी पार्टनर है, उनकी रेशो है 7:3, सी को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर। अब लाइनों को ध्यान से सुनना, लाइनों को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं, वो बोलता है ए सैक्रिफाइस 2/7, ए सैक्रिफाइस 2/7 of his share in favor of C। ए ने बोला मैं अपने शेयर का 2/7, अपने शेयर का 2/7 सैक्रिफाइस कर दूंगा, किसके फेवर में, सी के फेवर में। बी क्या बोल रहा है, बी बोलता है बी 1/7 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, और बी जो है बी सैक्रिफाइस 1/7 इन फेवर ऑफ 1/7 इन फेवर ऑफ सी। बी सैक्रिफाइस 1/7 of his share in favor of C। ये दोनों की स्टेटमेंट है और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। क्वेश्चन के अंदर सी का शेयर नहीं दिया हुआ, आप देखो आइडेंटिफाई करना है ना आपको कि सर कौन सा केस कब अप्लाई करना है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक ये लगाएंगे, जिस टाइम पे नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो पहले जैसे आपको करवाया था नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करते थे आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो के साथ, उस तरीके से करेंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, ये भी पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है स्टेटमेंट्स को। अगर क्वेश्चन के अंदर नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, इसका मतलब ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको 2 स्टेप, इसको प्लीज नोट कर लें आप, 2 स्टेप आपको करने हैं, नोट कर लो आप इसको। हाँ जी बेटा, आप देखो, अब देखो नोट हो गया हो तो आपको 2 स्टेप जो कल लिखवाए थे वही परफॉर्म करने हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर। क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं अपने शेयर का इतना परसेंट या इतना पार्ट दे दूंगा, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा वो पार्ट है कितने का। ए ने बोला था मेरे पास 7/10 है, बी ने बोला मेरे पास 3/10 है। वो कहता है इसका जो मेरे पास है इसका मैं 1/7 सी को दे दूंगा, या दूसरा कह रहा है मैं उसका 2/7 दे दूंगा। तो ए ने बोला था कि मैं अपने शेयर का 2/7 दूंगा, तो उसको आपको क्या करना है, पहले उसका 2/7 निकालना है। उसका क्या करना है, 2/7 शेयर निकालना है, कितना आएगा वो 2/7 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। पार्टनर के आपको क्या लिखना है, यहां पे आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस, या यहां पे बोल सकते हो आप सरेंडर शेयर। जितना शेयर वो सरेंडर कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो ओल्ड शेयर था 7/10 ए का, बी का था 3/10, ए सरेंडर करने वाला है 2/7, यहां पे मल्टीप्लाई का मतलब है ऑफ। यहां पे आप इसको अगर ऑफ की स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे 2/7 ऑफ 7/10, 2/7 ऑफ 7/10 अगर ऑफ की लैंग्वेज से सीखना है तो। और अगर आप ऑफ की लैंग्वेज से नहीं सीखना चाहते तो आप इसको इरेज करके सीधा जैसे बोला जा रहा है वैसे कर लें। ओल्ड पार्टनर का शेयर लिखेंगे मल्टीप्लाई सरेंडर शेयर। पुरानी रेशो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी 7:3, और ए ने सरेंडर किया था 2/7, बी ने सरेंडर किया था 1/7। तो मैंने क्या किया, ऑफ लिखा हुआ था तो 7/10 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ, 2/7 के साथ, 3/10 इंटू में 1/7। अब देखो 7 से 7 कट आ गया 2/10, 7 से सॉरी यहां पे 7 कट नहीं होगा तो मैं यहां पे भी कट नहीं करता, वैसे यहां पे भी कट मत करो, इस चीज को सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि फिर शेयर निकालने में दिक्कत होगी, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7/10 मल्टीप्लाई 2/7, 3/10 मल्टीप्लाई 1/7। तो इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा 14/70, इसको करना पड़ेगा 3/70। ये सैक्रिफाइस करेंगे या सरेंडर करेंगे तो इनकी रेशो क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो 14:3। इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनेगी 14:3। ये इनकी कौन सी रेशो है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और ये जो 14/70 और 3/70 ये क्या है, ये इनका सैक्रिफाइस शेयर है, ये इनका सैक्रिफाइस शेयर है। पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। न्यू शेयर आपको कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। सैक्रिफाइस शेयर कौन सा, स्टेप 1 में जो आपने कैलकुलेट किया, यानी कि 14/70 और 3/70। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो उनके ओल्ड शेयर लिखे हुए हैं, ओल्ड शेयर लिख रखे हैं आपने, इसमें से माइनस कर दोगे जो भी उनका सैक्रिफाइस शेयर आया था 14/70 और 3/70। फॉर्मूला लगाया, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर इक्वल एलसीएम लेंगे 70। ये अगर इसके साथ करेंगे तो 7 49 और ये आ जाएगा 14, तो माइनस करेंगे तो 35/70। बी का देखो, बी का एलसीएम आया 70, तो ये हो जाएगा 21 - 3 यानी कि 18/70।
सर सी का शेयर कैसे निकलेगा? सी का शेयर कैसे निकलेगा? जो भी ए ने और बी ने सैक्रिफाइस किया, सरेंडर किया, वही शेयर सी का है। ए ने सैक्रिफाइस किया था 14/70, बी ने सैक्रिफाइस किया था 3/70। तो आप इनका टोटल कर लेंगे, एलसीएम आएगा 70, तो ये आ जाएगा 17 या आप इसको लिख के दिखा दो यहाँ पे 14 + 3 यानी कि 17/70। टोटल इनकी रेशो बन जाएगी 35:18:17। ये इनकी न्यू रेशो, ये इनकी न्यू रेशो। ये तो क्वेश्चन को करने का तरीका था। अब कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सब कुछ आपको अमाउंट के हिसाब से बताता हूं कि क्यों मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और क्यों मैंने इसको माइनस किया। देखो, ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्टेप याद रखना, पहले क्या करना है, ओल्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई आपको करना है सरेंडर शेयर के साथ। स्टेप नंबर 2, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड या फिर सरेंडर शेयर। और सी वाले में क्या करना है, जो भी स्टेप 1 से आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करके सी का शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको सारी बातें अमाउंट में करवाऊंगा, सारी बातें अमाउंट में करवाऊंगा। शेयर में ना कई बार बच्चे सोचते हैं कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, पहले मैं आपको अमाउंट में करवाता हूं और अमाउंट से आप समझ जाओगे सब कुछ कि कैसे कैसे क्यों हो रहा है। यहां देखो, यहां पे ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे। ए के पास 1400 रुपए थे, ए के पास कितने थे 1400। बी के पास कितने थे 700 रुपए थे। ए के पास कितने पैसे थे 1400 रुपए थे, बी के पास कितने पैसे थे 700 रुपए थे। सी आ गया बेचारा, सी को हम क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, सी आ गया। अमाउंट में समझो, अमाउंट में बड़ा इजी हो जाता है। लाइन वही लिख रहा हूं, लाइन वही लिख रहा हूं। ए ने बोला ए सरेंडर या ए सैक्रिफाइस, ए विल सरेंडर 2/7 of his share in favor of C. B will sacrifice या surrender 1/7 of his share in favor of C. ए ने भी बोल दिया, बी ने भी बोल दिया। ए कहता है जी मेरे पास जो भी पैसा है उसका 2/7 यानी कि उसके 7 पार्ट करूंगा, 7 पार्ट में से जो भी 2 पार्ट बनेंगे वो 2 पार्ट मैं सी को दूंगा। बी कहता है मेरे पास जो भी पैसा है उसके मैं 7 पार्ट करूंगा और 1 पार्ट किसको दे दूंगा, सी को दे दूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुने कि सी को मिलेगा क्या, सी को मिलेगा क्या। देखो, ए के पास कितने पैसे थे, ए के पास 1400 रुपए थे। ए के पास कितने पैसे थे 1400 रुपए थे। तो बेटा मेरे को ये बताओ, वो ऐसे थोड़ी करेगा 1400 माइनस 2/7, वो पहले देखेगा ना 1400 का 2/7 बनता कितना है, 1400 का 2/7 बनता कितना, कितने पैसे उसको देने हैं। तो 1400 का 2/7 अगर आप निकालोगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूले में ये लिखवाया, ओल्ड पार्टनर का शेयर, ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है 1400, मल्टीप्लाई आपको करना है सरेंडर शेयर से। सरेंडर शेयर कितना है 2/7। तो अब इसका मतलब ये कितने पैसे देगा इसको, ये हो जाएंगे 200, ये हो गए 400 रुपए। मतलब ए ये बोल रहा है कि मैं अपने शेयर का 2/7 दूंगा, यानी कि उसको कितने पैसे दूंगा 400 रुपए दूंगा। तो मैं इसीलिए पहले मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये निकाल सके कि उसको एक्चुअल में कितना अमाउंट देना है। उसने बोला 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7, तो उसके शेयर का 2/7 कितना बनता है 400 रुपए। तो मैंने पहले क्या किया, आपको ये स्टेप लिखवाया, ओल्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई करवाया मैंने आपको सरेंडर शेयर से, मल्टीप्लाई कराया सरेंडर शेयर से।
तो ओल्ड पार्टनर का शेयर मैंने अब यहाँ पे शेयर की फॉर्म में नहीं लिया, 7/10 नहीं लिया, मैंने उसको क्या लिया 1400 लिया, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मेरे पास चाहे 7/10 है चाहे 1400 है, तो मैं उसका पहले 2/7 निकालूंगा कि कितना बनता है। उसका 2/7 बनता कितना है, उसका 2/7 बनता है 400 रुपए। बी क्या कह रहा है, बी कहता है मेरे पास जो भी है, मेरे पास क्या है 700 रुपए, डी के पास क्या है 700, उसका और शेयर लिखा मैंने, मल्टीप्लाई कहता है मैं अपने शेयर का 1/7 दे दूंगा, तो उसके शेयर का 1/7 बनता है 100 रुपए। कितना बनता है 100 रुपए। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ओल्ड पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई सरेंडर शेयर से। ठीक है, अब देखो, अब अगर मेरे को यह निकालना है कि उनके पास नए शेयर या उनके पास बचा क्या, उनके पास तीनों के पास बचा क्या वो निकालना है। तो मैंने आपको सेकंड स्टेप में लिखवाया था, सेकंड स्टेप में मैंने लिखवाया स्टेप 2 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, न्यू शेयर लिखवाया मैंने। तो यहां मैंने क्या किया, ए बी सी, यहां पे आपको लिखवाया ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। अब आपको यह निकालना है कि उनके पास बचा क्या है। तो बेटा ए के पास कितने पैसे थे 1400 रुपए थे, बी के पास कितने पैसे थे 700 रुपए थे। ओल्ड शेयर लिख दिया, 7/10 3/10 कह लो, या 1400 और 700 रुपए थे उनके पास। उसमें से उसने कितना सरेंडर किया 400 रुपए। मैं यहाँ 2/7 माइनस नहीं करूंगा, माइनस क्या करूंगा जो उसको 2/7 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया। तो मेरे पास 1400 थे, 400 मैंने उसको दे दिए, तो बाकी कितने पैसे बच गए 1000 रुपए बच गए सर, 1000 रुपए बच गए। बी के पास 700 रुपए थे, उसने सी को कितने दिए 100 रुपए, उसके पास कितने बच गए 600 रुपए बच गए सर। सी के पास क्या आया, सी के पास आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 2/7 प्लस 1/7, या फिर ये लिखोगे सही में जो उसको मिला। ए ने कितने पैसे दिए उसको, ए ने दिए जी 400 रुपए, ए ने दिए 400 प्लस बी ने कितने दिए 100, तो बी के लिख दिए 100, तो इसके पास कितने पैसे हो गए 500 रुपए। बेटा मैंने पहले शेयर के हिसाब से किया था, अब मैं अमाउंट के हिसाब से कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लिखना आपको शेयर ही है, वहां पे कर वही रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए अमाउंट में लिख रहा हूं। अब यहां देखो आपको क्या इसमें अभी कोई दिक्कत है, मैंने क्या किया 1400 का 2/7 निकाला, कितना आया 400 रुपए, 700 का 1/7 निकाला, कितना आया 100 रुपए। तो यानी कि ए बोल रहा है कि मेरे पास 1400 रुपए हैं, तो उसमें से 400 रुपए मैं दे दूंगा, किसको दे दूंगा सी को दे दूंगा। बी बोल रहा है मेरे पास 700 रुपए हैं, तो उसमें से 100 रुपए मैं किसको दे दूंगा सी को दे दूंगा। तो इन दोनों ने ये सैक्रिफाइस किया, सी को क्या मिला 400 मिले ए से और बी से मिले 100 रुपए, तो उन दोनों को प्लस कर दिया। अब इनकी रेशियो बनानी है, तो आप क्या बनाओगे, जीरोस कॉमन है, जीरोस कट कर दो, तो इनकी रेशियो बन जाएगी 10:6:5। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। वैसे मेरे को लगा कि आपको समझ आ गया होगा, आपको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे। बेटा बस मैं अमाउंट जो लिखा हुआ है, अमाउंट जो लिखे हुए हैं इनकी जगह शेयर लिखे थे पहले मैंने। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पहले जब आपको सोल्व करवाया था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था ओल्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर था 7/10, यहाँ पे क्या लिखा था 3/10, और अमाउंट में लिखा तो आपको समझ आ गया। तो इसलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो इसका आएगा 14/70 और इसका आएगा 3/70। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस किया है, तो आपको क्या करना है, लिखा है ओल्ड शेयर 7/10 था, इसका ओल्ड शेयर 3/10 था, माइनस किया मैंने जो भी उन्होंने सरेंडर किया या सैक्रिफाइस किया, इसने किया 14/70, एलसीएम ले लो 70, तो ये आ गया था आपका 49 माइनस 14 यानी कि 35/70। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसने सैक्रिफाइस किया था 3/70, तो इसका भी एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आया 70,
तो ये हो गया आपका 21 माइनस 3 यानी कि 18/70। सी का क्या था, सी का मैंने 400 जो भी वहां पे आया था उसको प्लस किया था, यहाँ पे क्या आया था 14/70 प्लस 3/70 इक्वल में आपको क्या लिखना है 70 आ गया 14 प्लस 3 यानी कि 17/70 रेशो आ गई 35:18:17। बेटा जो मैंने आपको अमाउंट के हिसाब से करवाया था वही मैंने आपको करवा दिया है शेयर के हिसाब से। तो शेयर के हिसाब से आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। दो स्टेप हैं। पहले स्टेप के अंदर आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई सरेंडर शेयर। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या लिखना है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। सैक्रिफाइस शेयर कौन सा लेना है, जो आंसर आया फर्स्ट स्टेप का वो लेना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।